बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी कहानी ट्रेंडिंग हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि प्रखर शुक्ला के घर फोन घन आने लगते थे। पहला मोबाइल, दूसरा मोबाइल, जिसका नंबर बहुत कम लोगों को पता था, वो तीसरा मोबाइल, फिर पहली लैंडलाइन जो उनके बेटे प्रतीक के कमरे में थी, फिर दूसरी लैंडलाइन जो उनकी बेटी प्राची के कमरे में थी। ऐसा लगता था जैसे किसी मंदिर में आरती शुरू हो रही हो। एक साथ कई घंटे घड़ियाल गूंजने लगे हों और बस अभी कहीं से पंडित जी का शंख बज उठेगा। 50 के आसपास बरस के प्रखर शुक्ला शहर के पुराने पत्रकार थे। पुराने जमाने वाले, पुराने उसूलों वाले पत्रकार। नेता से लेकर, आरटीओ से लेकर, दरोगा से लेकर, विकास प्राधिकरण के बाबुओं तक सब उनको जानते थे और बहुत इज्जत करते थे। और वो सब भी उनको जानते थे जो इन लोगों से परेशान थे, जिनके काम घूस न देने के कारण फंसे हुए थे। उनकी उम्मीद बसती थी प्रखर शुक्ला में। इन्हीं लोगों के फोन कॉल की घंटियां रोज सुबह उनके बेटे और बेटी की नींद खोलती थीं। ईमानदार पत्रकार थे प्रखर शुक्ला। गरजती आवाज भी थी और लेखनी भी। हाँ, मैं बात करूंगा भाई एसपी साहब से। हाँ, नया है खान साहब। हाँ भाई, आज ही करूंगा। ठीक है, खुश रहो। अरे श्रीवास्तव जी, वो लेखपाल फिर परेशान कर रहा है उसको। कहाँ जाएगा भाई वो गरीब आदमी? हाँ भाई, देखिए जरा। 22 साल की उनकी बेटी प्राची एकदम उनके जैसी थी। बेखौफ, बेबाक, दिल की साफ। यूनिवर्सिटी के 2 हफ्तों में होने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ी थी। ऐसा भाषण देती थी कि कई पार्टियों के युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उसको शामिल करने के लिहाज से उस पर नजर रखे हुए थे। शुक्ला जी का बेटा प्रतीक, जो प्राची से 1 साल बड़ा था, अपने पिताजी का एकदम उल्टा था। दब्बू, किसी के सामने बोलने में 1000 बार सोचने वाला, पापा से बहुत डरने वाला, कमरा बंद करके कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। प्राची अपने बड़े भाई को घर घुस्सू कह के चिढ़ाती थी। प्रतीक कॉलेज पास कर चुका था और 10-15 हजार की कोई नौकरी करना चाहता था, लेकिन पिता चाहते थे कि वो आईएएस का एग्जाम दे। कैसी चल रही क्लासेस पिक्को? शुक्ला जी ने बाथरूम से निकलकर अपने गीले बाल तौलिया से पोंछते हुए प्रतीक से पूछा। जी पापा, एकदम अच्छी, फॉर्म भी आने वाला है। गुड। अपने पापा के जाने के ठीक 15 मिनट बाद प्रतीक अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर लेकर घर से निकला। उसे कॉलेज में छोड़ा और फिर अपनी आईएएस कोचिंग के लिए चल पड़ा। खैर, माँ से तो यही कहा था, लेकिन उसने 30 रुपए देकर जहां मोटरसाइकिल पार्क की थी वो उसकी कोचिंग नहीं थी। वहां एक छोटी सी कंपनी का ऑफिस था, स्काईलाइन कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसे पता था यहाँ काम क्या करना है, बताया था उसके दोस्त ने। दिन भर व्हाट्सएप और ट्विटर पर क्लाइंट की तारीफ में खूब सारे कमेंट करने होते थे और क्लाइंट की बुराई करने वालों की बुराई करनी होती थी, उनको चुप कराना होता था। साम दाम दंड भेद गाली गलौज सब मान्य था, चाहे कोई कंपनी हो या बड़ा आदमी या कोई पॉलिटिकल पार्टी, सब क्लाइंट थे यहाँ। प्रतीक को अभी मालूम नहीं था, लेकिन वो इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाले बाजार का एक छोटा सा सेल्समैन बन गया था। प्रतीक शुक्ला अब एक भाड़े का ट्रोल था। उस शाम प्रतीक देर से घर लौटा। नौकरी मिलने की खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांग ली थी। क्या हुआ, कहाँ रह गए थे भाई? तुम्हारी माँ चिंता कर रही थी, शुक्ला जी ने कहा। चिंता सिर्फ माँओं का कारोबार नहीं है। चिंता पिता भी उतनी ही करते हैं जब बच्चों को घर आने में देर हो जाती है, लेकिन पिता होने की झूठी शान में ये जता नहीं पाते। अगर शुक्ला जी ने अपने बेटे के पास जाकर बात की होती तो उन्हें उसके मुंह से आ रही शराब की महक भी आ जाती। लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत कच्ची उम्र के बाद
पिता अपने बेटों को होली या ईद के सिवा गले लगाना शायद छोड़ देते हैं। अपने सीनों पर बेटे के सीने का स्पर्श कैसा होता है, दूर हो जाते हैं। प्राची पापा से ज्यादा करीब थी, खुल के बात कर पाती थी उनसे, झगड़ पाती थी, माफी मांग पाती थी उनसे। इरादों की बुलंदियां, नाइंसाफी के सामने ना झुकने का हौसला, आवाज की गरज, सब पापा के साथ वक्त बिताकर सीखा था उसने। प्रतीक बहुत प्यार करता था अपनी छोटी बहन से, लेकिन दिल के किसी कम रोशनी वाले कोने में उससे जलता भी था। वो भी ऐसे खुलकर अपनी बात पापा के सामने, सबके सामने रखना चाहता था। जो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलने से मिलती है, वो ताकत चाहता था। वो ताकत अब उसे उसके दफ्तर में मिलने लगी थी। किसी को मशहूर या बदनाम कर पाने की ताकत, सच को झूठ कर देने की ताकत, किसी का वीडियो चालाकी से एडिट करके कुछ का कुछ दिखा पाने की ताकत। जो भी अपने क्लाइंट के खिलाफ सच भी बोल रहा हो, उसको सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलकर चुप करवा देने की ताकत। अरे उसका फोटो निकाल यार उस लड़की के साथ। प्रतीक के मैनेजर ने शिफ्ट पर किसी और से कहा। उस दिन शिफ्ट में बहुत तनाव था। एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेहद नाराज था। सोशल मीडिया पर क्लाइंट के विरोधी की ईमानदारी की तारीफ हो रही थी और उसका वो विरोधी ट्रेंड कर रहा था। यानी ये बात हजारों हजारों लोग कर रहे थे। क्लाइंट की ओर से फोन पर फोन आ रहे थे। अबे निकालना फोटो। बॉस नौकरी करनी है, कॉल करो एचआर को। सर ये है फोटो। लड़की ने खुले कंधों वाली पोशाक पहनी थी और वो व्यक्ति उसे गले से लगा रहा था। ये था क्लाइंट का राइवल, उसका विरोधी। लिखो ट्वीट। जो खुद अपनी मासूम बहन के साथ ऐसा अश्लील व्यवहार करता है, वो महिलाओं की इज्जत की बात करता है? क्वेश्चन मार्क। शेम ऑन यू एक्सक्लेमेशन मार्क। लिखा? शेम ऑन यू एक्सक्लेमेशन मार्क। डूब मरो एक्सक्लेमेशन मार्क। रेडी करिए फोटो लगा के और सही से टैग कर, और हैशटैग क्या होगा मैसेज कर रहा हूँ मैं अभी क्लाइंट से चेक करके। ओके सर ये वाइफ है इसकी, मीडिया में कम आती है। वाइफ है? अरे होगी वाइफ, लगा फोटो। फॉरेन डिजाइनर ने उन शब्दों और उस तस्वीर को लेकर एक पोस्टर बना दिया। व्हाट्सएप टीम उसी फोटो को सैकड़ों ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने लगी। ट्विटर की टीम उसी फोटो को अलग अलग ढंग से अश्लील शब्दों में, अलग अलग नामों से बार बार ट्वीट करने लगी। फेसबुक और यूट्यूब टीम ने जल्दी एक वीडियो भी तैयार कर लिया और शहर के अलग अलग कोनों और शहरों में तैयार बैठे सैकड़ों लड़कों ने वो अपने अपने स्तर पर फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, यूट्यूब सब जगह ताबड़तोड़ भेजना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उस आदमी के नाम के साथ हैशटैग सिस्टर मोलेस्टर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ की लहर को उसकी बदनामी का तूफान बना दिया गया था। उस शाम प्रतीक ने खूब शराब पी और उसे आज आंखों के सामने सिर्फ क्लाइंट का चेहरा दिख रहा था, पापा का नहीं। होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की, होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की, ये कैसी रखवाली की खाए मिठाई दलाली की, होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की। यूनिवर्सिटी का गांधी मैदान नारों से गूंज रहा था। कुर्ता और जीन्स पहने प्राची शुक्ला ठीक वैसे ही माइक पर एक धधकता हुआ भाषण दे रही थी जैसे उसके पिता प्रखर शुक्ला अपने स्टूडेंट जीवन में यहीं इसी मैदान, इसी मंच से दिया करते थे। 300-400 छात्र छात्राएं उसे सुन रहे थे और बीच बीच में जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मेरे पापा कहते हैं कि एक अच्छा पत्रकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मैं प्राची शुक्ला उनकी सीख को अपने साथ इस कैंपस में लाई हूँ। मैं ये करके दिखाऊंगी कि एक अच्छा स्टूडेंट लीडर होने के लिए भी एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे बैंक अकाउंट पूरी तरह से पब्लिक होंगे और एक रुपए के खर्चे का हिसाब ऑनलाइन होगा। हम और आप चाहें तो ये स्टूडेंट। उसका अगला वाक्य तालियों की गूंज में डूब गया।
भाई ये प्राची शुक्ला जीत जाएगी। मैदान के एक कोने में मोटरसाइकिल पर बैठे एक लड़के ने अपने साथ वाले लड़के से कहा। तभी दूसरे लड़के का फोन बजा। उसने देखा और बोला, दादा का फोन है। फोन कर रहा था रिपुदमन सिंह, जो उस वक्त कॉलेज का प्रेसिडेंट था, एक बड़े नेता का बेटा था और जीत कर वापस आने की कांटे की लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, कैसा रहा लड़की का? रिपुदमन सिंह ने कहा। वो लड़का बोला, 10 सैकड़ों स्टूडेंट हैं, हमें तो इतनी पब्लिक इस बार किसी की में नहीं देखी है। यही है मेन नाप के अगेंस्ट। हाँ, बोले थे हम इसे प्यार से, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट औरतों के खेलने की चीज नहीं है। जब लड़की प्यार से ना माने तो एक और चीज से मनाया जाता है, डर। ओए गरगुस्सू। शाम को बाहर जाते हुए प्राची ने प्रतीक के कमरे में झांका। सरोजनी हॉस्टल जा रही हूँ देदाता के नाम वोट मांगने, पापा की कार में, चलेगा? नहीं तू जा, मैं बिजी हूँ। पापा ने कहा था तुझको ले लूँ, लेट हो जाएगा तो कह देना ना पापा से मैं बिजी था। प्रतीक ने झुंझला कर कहा। पापा के बारे में वो ऐसे कभी बात नहीं करता था। प्राची ने इस नए तेवर पर भवें चढ़ाई, लेकिन भाई आज चिड़चिड़ा है ये मानकर अकेले चली गई। सरोजनी हॉस्टल के साथ एक और हॉस्टल को भी कवर कर लेने के लालच में वापस आते आते 12 बज गए। सुनसान सड़क पर प्राची अपने पापा की छोटी हैचबैक कार में चली आ रही थी। अचानक न जाने कहां से 20 मोटरसाइकिलें आ गईं और प्राची के एकदम पास उसके इर्द गिर्द चलाकर उसको परेशान करने लगी। उसके पीछे सवार कुछ लड़के उसकी कार पर अपनी मुट्ठियों से मारने लगे। शीशे खोल, शीशे खोल, चिल्लाने लगे। प्राची दहशत के कारण पसीने में तर थी, उसके आंसू बहने लगे थे। उसने किसी तरह अपना मोबाइल फोन कैमरा ऑन किया और तेज चलने लगी। तभी रिपुदमन सिंह का चेहरा एक प्रेत की तरह शीशे पर दिखा और वो चिल्लाया, इलेक्शन के बाद भी इसी सड़क से आना है तुझे डार्लिंग, याद रखियो। और तेजाब मेरे दोस्त की दुकान पे बहुत सस्ता मिले। प्राची ने एक्सेलरेटर पर और तेज पैर दबा दिया, और तेज, जब तक सामने घर नहीं दिखने लगा। जान और इज्जत बच गई थी। सारा डर, सारी दहशत आंसुओं की शक्ल में निकलने लगा। अपने ही घर के ड्राइववे में, अपने ही पापा की कार में, बंद शीशों के पीछे अपनी आवाज दफन करके प्राची फूट फूट कर रोने लगी। प्रखर शुक्ला की मुट्ठी में उनकी बेटी प्राची का हाथ और जोर से भिंचता जा रहा था। शुक्ला जी की आंखें बंद थीं, आंसू धीमे धीमे उनके खुरदुरे गालों पर अपना रास्ता बना रहे थे। प्राची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन बाप बेटी के आंसू कोई देख नहीं पा रहा था। वो अपने घर की दूसरी मंजिल पर खुली छत के एक कोने में जमीन पर बैठे थे। सारे घर में ये उन दोनों का सबसे पसंदीदा कोना था। यहीं चाय पीते थे वो, यहीं हथेलियां गंदी करके आम खाते थे, और आज यहीं साथ में रो रहे थे वो। शुक्ला जी को ऐसा लग रहा था जैसे प्राची के फोन पर वो वीडियो वो 1000 बार देख चुके थे। लानत दे चुके थे खुद को कि वो क्यों नहीं थे उस वक्त अपनी बेटी के साथ जब उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस बेटी को जिसके नाखून के साथ की खाल तक बचपन में जरा सा उखड़ जाने पर परेशान हो जाते थे वो। लेकिन प्रखर शुक्ला ने रोना नहीं सीखा था, ऐसों को रुलाना सीखा था। पापा हाथ ढीला करो, दर्द हो रहा है। बेटा ये सोशल मीडिया चलाना आता है तुझे? हाँ पापा। चल ये वीडियो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, सीधा लेट्स टेक देम ऑन। भिड़ जाते हैं, दब के थोड़ी बैठेगी मेरी बेटी। पापा ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं इनके। मैं भी हाई कोर्ट जज स्वर्गीय बद्री नारायण शुक्ला का बेटा हूं और प्राची शुक्ला का बाप। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। चल अपलोड कर दे, वाईफाई आ रहा है। आई लव यू पापा,
लव यू बेटा। कहाँ थे आप? शुक्ला जी आधे घंटे बाद अपने कमरे में दाखिल हुए तो नींद में उनकी पत्नी ने पूछा, अरे वो प्राची के साथ छत पे जरा गपशप कर रहा था। 3 बजे? हद करते हो आप दोनों, उनकी पत्नी ने कहा और नाराज होकर पलटकर फिर सो गईं। सुबह जब तक प्रतीक उठा और ऑफिस गया, प्राची और उसके पापा रात देर तक जागने के बाद सो ही रहे थे। शुक्ला जी की पत्नी को लगा बाप बेटी को छत पे चौपाल जमाने के बाद सर्दी लग गई होगी, सोने दो। 1.5 घंटे बाद उनको सारी कहानी खाना बनाने के बाद मोबाइल फ़ोन देखते वक्त अपनी फेसबुक वॉल पर आ रहे सैकड़ों कमेंट से मालूम हुई। अगले 10 घंटे में प्राची का फेसबुक पर लिखा लंबा भावपूर्ण पोस्ट और ट्विटर पर उसके ट्वीट 26 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके थे। ट्विटर पर #We Stand with प्राची ट्रेंड कर रहा था। अगले 15 घंटों के बाद प्राची टीवी न्यूज़ पर दिख रही थी। टीवी पर यह खबर दिन भर की प्रमुख खबरों में थी और बड़े बड़े नाम टीवी स्टूडियो में बैठकर इस पर बहस कर रहे थे। पुलिस पर रिपुदमन सिंह को बचाने का आरोप लग रहा था क्योंकि वो एक ताकतवर नेता का बेटा था। अगले 36 घंटों के बाद रिपुदमन सिंह को हिरासत में ले लिया गया। प्रखर शुक्ला हर 20 मिनट में किसी बच्चे की तरह देख रहे थे कि कितने कमेंट, कितने लाइक्स, कितने रिट्वीट हुए। ये उनकी बेटी की जीत थी। शाम को छत पर कुर्सी लगा के बैठी प्राची एक के बाद एक टीवी चैनलों पर लाइव थी। शुक्ला जी सोशल मीडिया पर उस लाइव टेलीकास्ट की चर्चा देखने प्रतीक के कमरे में पहुंचे और बड़े उत्साह से ट्विटर खोला। पिछले 15 घंटे में ट्विटर चलाना सीख गए थे वो। सामने प्रतीक का अकाउंट खुला था। जैसे जैसे शुक्ला जी पढ़ने लगे उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। अपने बेटे का ये भयावह चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। पिकू, आयस की क्लासेस कैसी चल रही हैं? अगली सुबह नाश्ते की मेज पर प्रखर शुक्ला ने प्रतीक से पूछा। ठीक चल रही, उसने नजरें न मिलाते हुए ब्रेड पर आंखें गड़ाए हुए कहा। यह नहीं कहा कि जी पापा जी एकदम ठीक चल रही हैं। मेरी ओर देखो, शुक्ला जी ने कहा शांत भाव से। कल मैं कुछ ढूंढने गया था तुम्हारे कंप्यूटर में तो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट, तुम्हारा फेसबुक सब देखा। आपने मेरा कंप्यूटर ऑन किया? किससे पूछ के? तुम्हारा बाप हूं, पूछने की जरूरत नहीं है। इतना मॉडर्न नहीं है अभी ये घर। क्या देखा आपने? यही कि नौकरी लग गई है, यही कि कैसे किसी भी आदमी को माँ की, बहन की गालियां देना सीख गए हो। जो बातें डाइनिंग टेबल पे कहने की हिम्मत नहीं होती वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना सीख गए हो। जानते हो ये धीरे धीरे तुमको कैसा इंसान बना रहा है। क्लाइंट के खिलाफ जो बोलेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे बस, चाहे क्लाइंट कोई भी हो, अच्छा, बुरा, बेईमान, कोई भी। हाँ, चाहे क्लाइंट कोई भी हो। यही नौकरी करता हूं मैं। आप भी जिसकी नौकरी करते हैं उसी का कहा करते हैं ना। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। प्रतीक ने जिंदगी में पहली बार अपने पिता से आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात की थी। वो उठकर चला गया। आधी खाई ब्रेड टेबल पर पड़ी रही। अगले पूरे दिन प्रखर शुक्ला एकदम खामोश रहे। टूट गए थे अंदर से। हाईकोर्ट जज स्वर्गीय बद्री नारायण शुक्ला का बेटा और प्राची शुक्ला का बाप आज अपने बेटे से यह सुन रहा था, खामोश। पिताओं की खामोशी अपने दिल में बड़े गहरे राज छुपाए चलती है। पिताओं की खामोशी में पुरखों की प्रतिष्ठा की चट्टानें दरकने की धमक होती है। पिताओं की खामोशी में अच्छे पिता होने के अहंकार के टूटने का शोर होता है। पिताओं की खामोशी में नाराजगी होती है, तकलीफ होती है, घुटन होती है, शर्मिंदगी होती है, आंसू होते हैं, अहंकारी सवाल होते हैं। वो सवाल जो प्रखर शुक्ला की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ठीक वैसे जैसे उनके बेटे ने बात की थी। जवाब नहीं थे उनके पास। शहर के एक दूसरे कोने में प्रतीक के ऑफिस में
आज भी किसी की तस्वीरें ढूंढी जा रही थीं, आज भी किसी के वीडियो बेहुदा ढंग से एडिट हो रहे थे, आज भी ट्विटर पर किसी क्लाइंट के विरोधियों को भद्दी भद्दी गालियां और उनसे घर आकर उनसे निपट लेने की धमकियां दी जा रही थीं। प्रखर शुक्ला के घर में हार की खामोशी थी। पिछली रात का बेटी की जीत का जश्न बेटे की जिंदगी बर्बाद होने के खामोश मातम में बदल गया था। उस घर की खामोशी उस दोपहर प्राची के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से भड़भड़ाने की आवाज से टूटी। देखिए तो गुड़िया दरवाजा नहीं खोल रही कितनी देर से, हमें तो घबराहट हो रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है। प्राची की मां घबरा के बोली। जब तक शुक्ला जी पागलों की तरह दौड़कर उसके कमरे तक पहुंचे और दरवाजा तोड़ा, प्राची बिस्तर पर निढाल हो चुकी थी। उसके बाएं हाथ में एक मोबाइल फोन था जिस पर कोई वीडियो बार बार लूप में चल रहा था। उसके बाएं हाथ से कुछ दूर नींद की गोलियों की एक खाली शीशी पड़ी थी। प्राची ने आज तक जब भी सड़क पर एम्बुलेंस सायरन बजाते जाते देखी थी, हमेशा मन ही मन उसके अंदर ले जाए जा रहे व्यक्ति के लिए एक खामोश प्रार्थना की थी। आज एम्बुलेंस के अंदर वो खुद थी। तेज चल भाई, तेज चल भाई, तेरे पैर पड़ता हूं, तेज चल। प्रखर शुक्ला जिंदगी में पहली बार गिड़गिड़ा रहे थे। एक पिता एक एम्बुलेंस ड्राइवर से अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की याचना कर रहा था, लेकिन मजबूर थे दोनों आदमी। हिंदुस्तान में कभी किसी एम्बुलेंस को जल्दी से रास्ता मिला है क्या? शहर के दूसरे कोने में एक टैक्सी में इसी तरह प्रतीक अपने ड्राइवर से गिड़गिड़ा रहा था। उसकी मां का बस फोन आया था कि बेटा गुड़िया ने सुसाइड की कोशिश की है, नींद की गोलियां खा ली है, पापा सिविल अस्पताल ले गए, तू वहीं। इसके बाद मां के शब्द उनके आंसुओं में धुल गए थे। मम्मी लेकिन क्यों क्या? वो बोला था, लेकिन फोन कट गया था। इस क्यों का जवाब थी वो मीटिंग जो प्रतीक की फ्लोर के ऊपर वाली फ्लोर पर उससे पिछले दिन हुई थी। हार और सोशल मीडिया पर अपमान का सामना करते यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रिपुदमन सिंह को अपनी कुर्सी और आगे का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए स्काईलाइन कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड की शरण में आना पड़ा था। इस लड़की का खेल खत्म करो बॉस, बस चाहे जो करना पड़े। एक्टर बुला के पॉर्न वीडियो शूट करना है, करो। इस लड़की का खेल खत्म हो जाना चाहिए। उसका फोटो निकाल को जो अपने काम आए, फोटो निकाल, फोटो निकाल। रिपुदमन का अकाउंट मिलते ही और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही टीम को काम पर लगा दिया गया। एक बार फिर वही शिफ्ट थी और वही मैनेजर। प्राची के फेसबुक अकाउंट में 2-3 साल पहले की एक तस्वीर मिली जिसमें राखी के दिन वो टीका करने के बाद प्रतीक को माथे पर चूम रही थी और उसी वक्त प्रतीक ने हल्का सा सर ऊपर उठा लिया था। ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल। ट्वीट लिख। जो अपने भाई के साथ ऐसी घिनौनी अश्लील हरकत कर सकती है वो औरों के साथ क्या करती होगी? क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ट्वीट चेक कर। जो लड़की अपने भाई के साथ ऐसी घिनौनी अश्लील हरकत कर सकती है वो औरों के साथ क्या करती होगी? हाँ, हैशटैग 2 मिनट में बता रहा हूँ, क्लाइंट से चेक करके तू टैग वैग तैयार करके रख, जैसी मैं बोलूँगा दाब दे। सर ये भाई है इसका, शायद यहीं काम करता है, नीचे की फ्लोर पे देखा मैंने। अरे भाड़ में क्या भाई, पोस्टर बनवा जल्दी, वीडियो एडिटर को बोल, कहाँ मर गया वो? अगले 1 घंटे में प्राची के अपनी दोस्त के जन्मदिन पर डांस करने का व्यक्तिगत वीडियो और कुछ और पर्सनल तस्वीरें जोड़कर ऐसे पोस्टर और वीडियो तैयार थे जिनमें उसको नाचने वाली, सेक्स वर्कर और इससे भी बेहुदा नामों और शब्दों से नवाज दिया गया था। अगले 2 घंटे में प्राची और प्रतीक की तस्वीर के साथ हैशटैग प्राची शुक्ला ब्रदर के सर ट्रेंड कर रहा था और प्राची अपने फोन पर यह सब देखकर हार गई थी। इतना चरित्र हनन, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन देखकर। 4 घंटे बाद प्राची खतरे से बाहर थी। कमरे के गमजदा हारे हुए सन्नाटे को पीते हुए 2 लोग अपने आमने सामने की दीवारों से सटे खड़े थे, शुक्ला जी और उनका बेटा प्रतीक। जमीन की तरफ ही देख रहा था तब से प्रतीक। आंखें उठा नहीं पा रहा था, आंखें मिला नहीं पा रहा था। प्राची होश में आई तो सबसे पहले अपने पापा को देखा। वो 3 कदम में उसके सरहाने थे। पापा, भैया को माफ कर दो प्लीज, ही हैड लॉस्ट हिज माइंड। शुक्ला जी ने मुड़कर प्रतीक को देखा।
वो आंखों में आंसू भर के पिता और बेटी को देख रहा था। शुक्ला जी ने आंखों के इशारे से उसे पास बुलाया। वो कैदियों की तरह आकर खड़ा हो गया। ऑफिस तो तेरा मैंने सील करा दिया, अब तो फिर से बेरोजगार है तू। आईएएस का फॉर्म ही भर देना। जी जी पापा, प्रतीक ने धीरे से कहा। छोड़ूंगा नहीं इनको। प्रखर शुक्ला ने रोना नहीं सीखा था, ऐसों को रुलाना सीखा था। साइबर क्राइम वालों ने एसटीएफ को दे दिया है केस। सारे आईपी ट्रैक हो रहे हैं। रिपुदमन सिंह उस बार तो डिटेन करके छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार अरेस्ट कर लिया गया है। कड़ी धाराएं लगाई हैं कि किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। सारे ट्विटर हैंडल बंद हो रहे हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया था। थैंक यू पापा, गुड़िया का जितना मैंने नुकसान किया था आपने सब ठीक कर दिया। शुक्ला जी ने आगे बढ़कर रोते हुए प्रतीक को जोर से गले से लगा लिया। बहुत कच्ची उम्र के बाद पहली बार उन्होंने अपने सीने पर बेटे के सीने का स्पर्श कैसा होता है ये महसूस किया था। बोले, मैं हाई कोर्ट जज स्वर्गीय बद्री नारायण शुक्ला का बेटा हूं। प्राची शुक्ला और प्रतीक शुक्ला का बाप। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।